लगता है कि जेठालाल किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। हाँ मेहता साहब, मैं पहले किया नहीं, लेकिन बात करते करते मैंने भी सेम फीलिंग आ रही थी। मतलब मेहता साहब, एक बार आप जेठालाल को फोन करके पूछिए ना। हाँ। मुझे लगता है कि जेठालाल फोन पे नहीं बताएगा। तो फिर आप जाकर पूछ के आइए। ठीक। आओ मेहता साहब, मैं भी चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो। क्या कर रहा है पोपटलाल? अरे भाई मुझे थोड़ी पता था कि कोई आ रहा है। जेठा भरा, तुसी इत्थे? तूने ही बुलाया ना फोन करके छोटी। अरे पर तुसी ने तो मना कर दिया था ना कि मूड नहीं है। कहाँ जा रहे थे? हम तुम्हारे घर पे ही आ रहे थे। मेरे घर पे क्यों? भाई जैसे तुमने बात की तो लगा कि तुम परेशान हो, तो यही जानने के लिए आ रहे थे कि क्या परेशानी है। जेठा भाई, बैठ के आराम से बताइए ना। हाँ जी, आओ जी, आओ अंदर आओ। आओ बैठो बैठो। है जगह आपको मेहता साहब? आओ जेठा भरा। जेठालाल बताओ क्या टेंशन? अभी क्या बताऊं मेहता साहब, टेंशन का तो अभी मैं क्या। दरअसल आज मैं दुकान गया तो मुझे पता चला कि टोनी कंपनी का जितना स्टॉक था वो सब खत्म हो चुका है। तो मैंने नट्टू काका को बोला कि आप 25 लाख का पेमेंट बाकी है? हाँ। अरे बाप रे। फिर क्या, मैंने नट्टू काका को बोला कि हम इतने साल से टोनी कंपनी से धंधा करते आ रहे हैं, तो आप उनको बोलो भाई पेमेंट मिल जाएगा, 1-2 दिन में भेज देंगे, अब नया स्टॉक तो भेजो। तो नट्टू काका कहने लगे बदलने वाली बात बहुत आम हो गई, मैं बहुत सुन रहा हूँ। सही बात है। हाँ करेक्ट है मेहता साहब, जब ये मैनेजमेंट बदलता है ना तो रूल्स और पॉलिसी दोनों बदले जाते हैं। तो आज के आज मुझे कैसे भी करके उनको 25 लाख का पेमेंट देना था। तो मैंने बैंक में मेरे खाते में तपास की तो मेरे खाते में 15 लाख पड़े थे। बैंक में 15 लाख ऐसे ही पड़े थे? हाँ, वो धंधे के रोलिंग के लिए रखना पड़ता है भाई। तुम्हें 25 लाख का पेमेंट करना था और बैंक में 15 लाख पड़े थे, मतलब तुम 10 लाख रुपए शॉर्ट। हाँ। तो 10 लाख कहाँ से आए? वो बैंक में मेरी थोड़ी एफडी भी पड़ी है, तो एफडी के सामने मैंने बैंक से 10 लाख की लोन ले ली। बैंक में 10 लाख की एफडी भी पड़ी थी? हाँ। मतलब 25 लाख अरेंज हो गए ना? 25 लाख का इंतजाम तो हो गया, लेकिन तुम्हारा शैडो है। परछाई। तुम जहां पर भी जाता है ना, तुमको फॉलो करते करते तुम्हारे पीछे पीछे आता है। नहीं, गड़बड़ ये हुई कि मुझे टोनी कंपनी को पेमेंट देना था, लेकिन टोनी कंपनी की जगह पे वो पेमेंट चला गया टेकचंद जी के खाते में। ये टेकचंद जी कौन है? वो मेरे एक व्यापारी मित्र है। अरे जेठालाल, लेकिन ऐसे कैसे किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए, वो भी 25 लाख रुपए? हाँ, ऑनलाइन ट्रांसफर किया ना। 25 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए? हाँ। बेनिफिशियरी। हाँ, वो उसमें वो नाम हम लोग सेव करते हैं ना। ऐप खोला और बेनिफिशियरी खुल गया। अरे इसमें टोनी कंपनी का नाम ही नहीं है। अरे जी, आपने टोनी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, टीसी। हाँ, तो टोनी कंपनी का नाम भी मैंने टीसी करके सेव किया था, और टेकचंद जी का भी नाम मैंने टीसी करके सेव किया था। तो टोनी कंपनी के टीसी की जगह पे और टेकचंद जी के टीसी में चला गया पैसा। ओ तेरी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे ये तो कुछ नहीं है छोटी, इससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या अभी क्या? जैसे ही पता चला कि ये गलती हो गई है तो मैंने बैंक में फोन किया। मैनेजर को बोला कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया है, तो आप पेमेंट रोक। तो मैनेजर बोलता है सॉरी पेमेंट नहीं रोक सकते, पेमेंट तो निकल गया। तो जिस टेकचंद जी के खाते में पैसे चले गए थे, मैं उनके घर गया। तो उन्होंने पैसा रिटर्न दिया?
अरे जैसे मैं उनके घर पे पहुंचा तो पता चला टेकचंद जी तो निकल लिए। कहाँ? चल बस है। क्या? तो अब मैंने वो टेकचंद जी के बेटे नेकचंद जी से पैसों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन बारे में बात करने की अभी हम लोग अस्थि पधराने जा रहे हैं, तो परसों आके फिर बात करते हैं। तो जेठालाल 25 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे ना? अभी मिल तो जाने चाहिए, क्योंकि टेके अपने पास नहीं रखा।